हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज देखने वाले हैं मैथ के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या प्रतिस्थापन विधि। देखिए इसमें आपको सिंपल सी तरीका या ट्रिक बोलिए या फंक्शन क्या होती है। जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उसमें लाइन होती है। क्या होती है? लाइन होती है। तो लाइन होती है तो उसमें देखते हैं लाइन में क्या होती है, एक एक करके होती है। क्या होती है? एक एक करके होती है। तो उसी टाइप से प्रत्येक लाइन क्या होगा, प्रत्येक लाइन में प्रत्येक और प्रतिस्थापन इस टाइप से आप याद रखिएगा। तो लाइन होती है तो एक एक करके होती है। इसमें क्या करेंगे, हम समीकरण को इस टाइप से सजाना है, पहला को एक एक करके लिखना। अब यदि यही समीकरण क्या होगा, इस टाइप से आपको दे सकता है 3x माइनस 5y बराबर 20। ये समीकरण तो दे दिया है। या इसी समीकरण को इस साइड 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 दे दिया, दे सकता है। आप बोलिएगा यदि यहाँ पर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा या माइनस में रहेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये होती है। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए आप प्रत्येक लाइन में क्या करें, तो सबसे पहले आप 20 को इस साइड भेज दीजिए, उसके बाद y को इस साइड भेज दीजिएगा या x को भेज दीजिएगा किसी। और देखिए प्रत्येक लाइन में क्या होती है, एक प्रत्येक मतलब एक लाइन हो गया। क्या हो गया? एक लाइन। तो वहीं पर एक को या तो x को या तो y को, एक को हमको यहाँ इस साइड रखना है, ये याद रखिएगा। चराचर में आप लोग कंफ्यूजन कीजिएगा, लेकिन इसलिए हम बोलते हैं x या y को एक रखना है। क्या एक को इधर हमको रखना है, एक बगल, चाहे इस साइड रखिए चाहे इस साइड रखिए। अब देखिए तो अब प्रत्येक में क्या करेंगे, 3x माइनस 5y बराबर 20 हो गया। हो गया, यही समीकरण ना यहाँ आ गया। तो यदि इस टाइप से दे देते, इस टाइप से बना लीजिए 3x। यदि यहाँ पर माइनस दे दे तो उधर प्लस में कर लीजिए, समीकरण बना लीजिए। या तो समीकरण 1 और 2 इसको मान लीजिए। क्या मान सकते हैं, क्योंकि हमको समीकरण दे दिया। अब चलेंगे फिर यहाँ पर कहेंगे समीकरण 1 से, क्या करेंगे समीकरण 1 से। हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 1 में क्या, प्रत्येक को हमको x या y को उस साइड भेजना है। क्या करना है, x और y को हमको एक साइड भेजना है। अब देखिए क्या करना है देखिए 3x माइनस 5y बराबर 20 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, तो हमको x को क्या करते हैं, हम यहाँ पर माइनस है तो y वाला को भेज लेते हैं, क्योंकि उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमको बनाने में सहूलियत होगी। क्या तो 20 प्लस 5y। अब इसीलिए लिख देंगे x बराबर कितना हो गया, 20 प्लस 5y बराबर कितना हो गया, 3। अब यहाँ पर इसको 3 मानेंगे। अब क्या करेंगे, जिस समीकरण को लेकर हम कतार में, अब देखिए दोनों में से किसी को आप कर सकते हैं। जिस समीकरण को हम कतार में लेकर गए, एक एक करके हल किए और एक बार रखे, उसको छोड़कर जो दूसरा जो रेखिक समीकरण होगा, क्या होगा, दूसरा जो रेखिक समीकरण होगा उसमें हम x का मान पुट कर देंगे और वहां से x का मान यदि पुट कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। क्या करेंगे, y का मान निकल जाएगा और वहां से y का मान क्या करें, किसी समीकरण था, तीनों में से किसी में रख सकते क्योंकि तीनों समीकरण। तो ये याद रखिएगा, इसमें क्या होती है, बारी बारी करके इस साइड भेजते हैं और क्या करते हैं दूसरे में, जिस समीकरण को लेकर हम आगे बढ़े उसको छोड़कर अगले समीकरण को हमको लेकर उसमें x का मान पुट करना है। या तो यहाँ पर x का मान होगा या तो y का मान होगा उसी। लेकिन आप बोलिएगा 20 को नहीं, 20 को तो लेना ही लेना सबसे पहले, लेकिन हमको x और y को किसी एक को इस साइड रखना। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में, क्योंकि एक से चले थे, क्या करें, एक से चले थे तो 2 में रखना, यदि 2 से चलेंगे 1 में रखेंगे, ये याद रखिएगा। अब क्या लिखेंगे, समीकरण क्या 2 में x का मान रखने पर, क्या करेंगे, रखने पर। अब देखिए x का मान रखेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस 5y बराबर बाई 3 हो गया, प्लस हो गया 2y 3 हो गया। अब देखिए आप बोलिएगा 3 इधर नहीं, पहले आप एलसीएम लेकर बराबर करके उसके बाद इसको हल कीजिएगा। क्या करेंगे, एलसीएम लेकर, क्योंकि देखिए 3 तो ये दोनों के लिए है लेकिन इसके लिए है, तो आप दोनों के एलसीएम ले लीजिएगा उसके बाद बनेगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए क्या 3 से यदि यहाँ पर एलसीएम हो जाए
हो जाएगा। तो 20 देखिए 20 प्लस 5 हुआ, इस वैसे ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 कैल्शियम हो गया, ये दोनों के लिए लेंगे। अब देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये एक्स का मान हो गया, ये वाई का मान हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, फिर 3 तो एलसीएम हो गया 3 हो गया, प्लस यहाँ प्लस 6 वाई हो गया, क्या हो गया 6 वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम ये 20 प्लस 5 वाई हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 6 वाई हो गया। अब देखिए बराबर 3। अब देखिए यहाँ पर देखिए पूरा के लिए ये पूरे के बराबर है, यहाँ ये नीचे में, तो आप यहाँ से आपको ना इसको इस साइड भेज दीजिएगा, तो ये क्या भागाम, क्या है भागाम है तो गुना में चल जाएगा, गुना में रहता तो भागा में चल जाता। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 प्लस 5y प्लस 6y बराबर 9, 6y बराबर 9 लिख सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया 20 प्लस 6 5 11 y बराबर 9। अब देखिए अब फिर क्या करना, y को इस साइड रखना, y को हम बराबर की साइड ही रखना है। अब देखिए 11 y, अब देखिए ये प्लस, यहाँ पर प्लस में उधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, यदि यही माइनस में रहता तो क्या हो जाता प्लस। ये याद रखनी है, जो माइनस में रहेगा वो उस साइड जाने से प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा उस साइड जाने से माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 9 माइनस 20 हो गया, इसीलिए लिखेंगे y बराबर कितना 11y बराबर माइनस 11 हो गया, क्या हो गया माइनस 11, ये कैंसिल हो गया, इसीलिए y बराबर माइनस 1, क्या हो गया माइनस। अब देखिए आपको किस में सोल्यूशन है, देखिए हम 1 में रखेंगे समीकरण, आप यदि प्रतिस्थापन में यदि आप तीसरे में यदि y का मान यदि x का मान रख पुट कीजिएगा तो वो आपको सहूलियत हो, क्या होगी, यदि जो मान यहाँ पर निकलेगा x का मान निकलेगा या y, उसको आपको समीकरण 3 में रखिएगा प्रतिस्थापन विधि में, तो सहूलियत होगी, क्या होगी सहूलियत होगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या किए, समीकरण 3 में y का मान रख दिए। अब देखिए तो अब सेम उतार देंगे लेकिन y की जगह -1 दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया 20 प्लस 5 माइनस 1 बाय 3 हो गया। अब देखिए x बराबर तो 20, अब देखिए प्लस गुनी माइनस है, माइनस ये क्या है गुनी, तो यहाँ पर 5 गुनी -1 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब इसीलिए लिखिएगा x बराबर यहाँ पर 15/3 5 15, इसीलिए x बराबर कितना निकल गया 5। तो अब यहाँ पर आप लिख दीजिए x बराबर 5 y बराबर -4, इस टाइप से आप दे दीजिएगा, क्या हो गया x का मान और y का मान निकल गया। अब देखिए ये था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए प्रतिस्थापन सबसे आसान क्या है, प्रतिस्थापन देखिए प्रतिस्थापन से भी आसान तो विलोपन है, लेकिन वर्ग गुणनखंड थोड़ा इससे कठिन है, लेकिन वो भी आसान। देखिए प्रतिस्थापन क्या करते हैं, फिर से बात नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे बारी बारी से समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक को लेना, क्या करेंगे और उसको हम बारी बारी से करके क्या तो धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर क्या करेंगे, एक हमको क्या एक डिजिट बन, यहाँ पर बराबर की से पहले हमको एक डिजिट लेना, या तो x हो या y हो, किसी एक को लेना और जो बाकी बचेगा सबको बराबर की साइड भेज देंगे, आगे बराबर के बाहर भेज देंगे, उससे कर दी। अब यदि या तो हम समीकरण एक से चले या दूसरे किसी एक से चले, तो यदि हम एक से चले तो जो यहाँ पर x या y का मान निकलेगा, x या y का मान निकलेगा वो हमको समीकरण जिस समीकरण से चले हैं उसको छोड़कर दूसरे वाले में रखेंगे और वहां से क्या करेंगे, तब हमको x या y का मान किसी एक का मान निकाल देना। और क्या करेंगे प्रतिस्थापन में ये सहूलियत होती है, आप हर एक में या x या y का मान आप 3 में रखिएगा, 3 में रखिएगा आपको वो x या y का मान आसानी से निकल जाएगा। तो ये आपको आप लोगों को समझ में आई होगी वीडियो। तो आज के लिए इतनी, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम है कमेंट्स कर सकते हैं। आपको मैथ के किस सवाल में
में प्रॉब्लम आ रही है वो भी कमेंट कीजिएगा, उसका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।